हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB में जो पेपर 4 है उसका मॉडल सी यूनिट 8 पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो JIIB का जो अपलोडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका हम लोग जो इसके पहले हम लोग इसमें सेबी, PFRDA और RBI कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग IRDA करेंगे। Before moving on, please pause the video and understand that this video is for educational purposes only. Also request you to subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो IRDA का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA बेसिकली जो है ये मेन एक सुपरवाइजरी या रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड। देश के अंदर जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी इंटरमीडियरीज़ हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सब के सब कैसे मैनेज होते हैं, वो IRDA के द्वारा मैनेज होते हैं। मतलब रेगुलेट होते हैं, मैनेज नहीं होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ठीक है, IRDA का जो मेन पर्पस है वो है जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, मतलब जो कस्टमर्स हैं, जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ओवरऑल देश के अंदर इस इंडस्ट्री को धीमे धीमे डेवलप करना। IRDA जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो भी एडवाइज़र्स होते हैं उन सबको भी रेगुलरली रेगुलेट करते हैं। उनको सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको एडवाइजरीज इश्यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी रूल्स या रेगुलेशन में चेंज होता है तो जो रेगुलेटर होता है वो बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस तरह से भी गाइड करते हैं कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाना है और इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल कैसे कंट्रोल करना है, जिससे कि रेट्स और अदर चार्जेस जो इंश्योरेंस रिलेटेड है वो मैनेज हो सकें। IRDA का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो बेसिकली शुरू में मतलब अंटिल सन 2000 बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ मैनेज करता था। ठीक है, उसके बाद 2000 में IRDA को इस्टेब्लिश किया गया मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट जो थी उसके बेस पे। 1999 में मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट है, उसके बेस पे IRDA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब रेगुलेटरी पावर किसके पास चली गई? IRDA के, मतलब सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अगस्त 2000 में IRDA ने क्या किया, इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करना शुरू किया कि जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 26% तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इस थी मतलब अब तो खैर क्षेत्र हो गया, लेकिन वैसे बता रहे शुरू का 26% तक बढ़ाने के लिए किया गया था। FDI की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है IRDA का वो क्या कह रहा है, वो ये है कि जो भी इंश्योरेंस एक्ट संबंधित प्रोविजन से उनको वो एनफोर्स करा सकें। मिशन स्टेटमेंट IRDA का बताया गया है कि इनका मेन काम है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना जिससे कि फाइनेंशियल साउंडनेस बनी रहे, और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करना या रेगुलेट करना कि इंडस्ट्री जो है वो बिना किसी एम्बिग्यूटी के वर्क कर सके। ठीक है, मतलब कोई संशय ना आ रहा है की तरह का। IRDA का इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रोल है इंडिया में वो बताया गया है। एक पहली बात वही पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जो इंडस्ट्री है मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है उसको स्पीड अप करना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना जिससे कि कॉमन मैन को उसका बेनिफिट मिल सके, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको नेशनल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना या यूटिलाइज़ करना जिससे कि उसका रिटर्न बेहतर हो सके। इस तरह से मतलब इंटीग्रिटी, फेयर डीलिंग, फाइनेंशियल साउंडनेस, इन सारे फैक्टर्स को मेंटेन करना, जो जेन्युइन क्लेम्स आते हैं इंश्योरेंस संबंधित उनको फास्टर एफिशिएंटली सेटल करवाना। ठीक है, किसी प्रकार के फ्रॉड या मैल प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी ग्रीवियंसेस होती हैं कंसीडरिंग द इंश्योरेंस सेक्टर तो उसको हैंडल करना। अब उन्हें ओवरऑल सिस्टम के अंदर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी चाहिए होगी जिससे कि जो कंडक्ट है इंश्योरेंस सेक्टर का वो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को हेल्प कर सके। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, मतलब धीमे धीमे इस तरह का एक माहौल बनाना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकें। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए गए इंश्योरेंस सेक्टर से कि जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होंगे इंश्योरेंस कंपनीज़ को मतलब उनको प्रोवाइड करना, उनको रिन्यू करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको सस्पेंड या कैंसिल करना और उनको विदड्रॉ करना, ये सब किसका काम है? IRDA का काम है। पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जिससे कि कोई भी उनके साथ स्कैम ना हो, कोई क्लेम सेटल करने में उन्हें कोई किसी प्रकार की करप्शन ना हो, जो पॉलिसी होल्डर्स को नॉमिनेशन है वो इजीली हो सके और सही हो सके, इंश्योरेबल जो व्यक्ति है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की वो सारी चीज़ें और टर्म्स कंडीशंस पॉलिसी के वो सब उन सब के रिगार्ड में जो इन्हें अपना पॉलिसी होल्डर है उसको सेफगार्ड करना होता है। किसी प्रकार का इंटरमीडियरी जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना या उनकी क्वालिफिकेशन को देखना या उनके कंडक्ट को देखना, ये सब किसका काम है? इंश्योरेंस IRDA का काम है। ठीक है, यदि कोई जो एक्ट में जो भी फीस और चार्जेस कहेंगे उनको लेवी करना, उनको उनको रिकवर करना,
किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या बिजनेस का ये जो एडा है वो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ऑडिट करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, अगर उन्हें कोई भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है, या वो अपने अपने एंड से खुद भी करवा सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस रेट्स को रेगुलेट और कंट्रोल करना, उनके टर्म्स कंडीशंस को देखना, ठीक है, और जो भी एडवांटेजेस इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को मिल सकते हैं उन सबको मैनेज करना। एडा किस तरह से काम करता है? एडा क्या करता है कि एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी ना हो एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए, मतलब वो पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम रूल्स रेगुलेशन बनाता है। ये नहीं है कि कंपनी ए के लिए अलग है कंपनी बी के लिए अलग है, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया ना कि एम्बिग्यूटी को रिमूव करना उनका काम है। साथ ही साथ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट और फाइनेंशियल साउंड सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इरडा है वो बेसिकली किन के कामों में इन्वॉल्व होता है, फिर से उन चीज़ों को कहा गया है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करना, रूल्स रेगुलेशन सेटअप करना जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके साथ ही सारे क्लेम्स को मॉनिटर करना, उनको फेयरली सेटल कराना, किसी प्रकार गलत रीज़न से किसी भी क्लेम को रिजेक्ट ना होने देना, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना, जो भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने के केस में इरडा ओम्बड्समैन है, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है उसी तरह से इरडा का भी ओम्बड्समैन है, वहाँ चीज़ें जा सकती हैं। इंश्योरेंस को जो भी अनवांटेड प्राइस हाइक्स हों प्रीमियम में जो कि मतलब सिर्फ उसे प्रॉफिट मेकिंग के लिए किए जा रहे हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना। जो अपेक्स बॉडी यानी जो इरडा है वो बेसिकली इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो परसेंटेज लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज की हो चाहे जनरल लाइफ इंश्योरेंस हो वो अर्बन और रूरल सेक्टर दोनों में मैनेज हो सके, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं इडा के? एक तो एक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, ये पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन अपेक्स बॉडी जो है वो सेक्शन 114A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से बनाते हैं। इंश्योरेंस एक्ट कब का है? 1938 का है, ठीक है। इनके पास इंश्योरेंस एक्ट में जो भी चीज़ें दी गई उसके बेस पे सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वगैरह नई कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, इंश्योरर्स का भी और पॉलिसी होल्डर्स का भी, उसके लिए ये पॉलिसीज बनाते हैं। इंश्योरेंस को बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हो गया आपका जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट, यूनिट लिंक प्लान, रिटायरमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ये सब लाइफ में आते हैं। जनरल में आपके कार का इंश्योरेंस हो गया, बाइक का हो गया, व्हीकल का हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, गैजेट इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, जो आपने मकान वगैरह करवाते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में आ गया। With this, we have come to end this part and also this chapter and also this module. I hope you like the session. Do give us a like, share, and subscription, and also give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.